दोस्तों, आज हम बात करेंगे चारकोल एंड सॉल्ट अर्थिंग में क्यों यूज किया जाता है। पहला वीडियो में हम लोग बात किए थे अर्थिंग एंड न्यूट्रल क्या होता है। जो डिस्क्रिप्शन हम लोग दिए थे अर्थिंग के बारे में और हम लोग न्यूट्रल के बारे में, अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप मेरा लिंक में जाके देख सकते हैं। उसके बारे में हम लोग बता दिए थे चारकोल एंड अर्थिंग एंड न्यूट्रल क्या होता है। आज हम बात करेंगे चारकोल एंड सॉल्ट अर्थिंग में क्यों यूज किया जाता है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसको हम क्यों यूज करते हैं। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप हमारा चैनल में नया है तो आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अर्थिंग है। ये अर्थिंग का मेन कंपोजिशन क्या होता है, अर्थिंग को हम लोग क्या यूज करते हैं। अर्थिंग में जनरली हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट एंड कोयला, सॉल्ट और कोल, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में नमक एंड कोल। जो कोल होता है वो हम लोग लकड़ी का कोल हम लोग जनरली यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चारकोल। लकड़ी का जो कोल होता है उसको हम लोग बोलते हैं चारकोल। समझ गया। अर्थिंग का मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है सॉल्ट एंड चारकोल। जनरली हम लोग यूज करते हैं पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। ये जो फोटो में आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं हम लोग पाइप अर्थिंग, और ये जो है इसको हम बोलते हैं हम लोग प्लेट अर्थिंग। अभी हम देखेंगे हमारा अर्थिंग जो होता है वो अर्थिंग का चारकोल और सॉल्ट जो होता है उसका क्वांटिटी कितना कितना हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये जो फिगर है इसका फर्स्ट लेयर जो दिखता है वो आपका चारकोल दिखता है। सेकेंड लेयर जो दिखता है उसको सॉल्ट लेयर बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चारकोल डालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्ट डालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चारकोल डालते हैं। मतलब इसका रेशियो जो बोलते हैं हम लोग, ये जो अर्थिंग का जो रेशियो जो होता है, हम लोग कितना क्वांटिटी क्या डालेंगे। अगर इसका एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप अगर सॉल्ट अगर 5 किलो डालोगे तो आपको उसी हिसाब से चारकोल जो होता है उसको आप 7 से 8 किलो तक डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या आता है, रेशियो के हिसाब से देखा जाएगा तो 5:8, मतलब 5 किलो सॉल्ट के हिसाब से हम लोग 8 किलो हम लोग कोयला डालेंगे। जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग का पुराना ज़माने में अभी भी हो रहा है, हमारा जितना भी अर्थिंग होता है हम लोग चारकोल और सॉल्ट डालते हैं। लेकिन अभी स्मार्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट दुनिया में हम लोग दूसरा चीज़ भी हम अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग केमिकल अर्थिंग। और वो केमिकल अर्थिंग में हर जगह में यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि केमिकल अर्थिंग को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं पहाड़ी इलाका में। क्योंकि वो पहाड़ी इलाका में क्या होता है, वहाँ पे मिट्टी वो जो मिट्टी एरिया रहता है, वो मिट्टी में पानी का जो भाग रहता है वो बहुत कम रहता है, जिसके वजह से उसको मतलब चारकोल और सॉल्ट से उसको अर्थिंग करना, उसका रेजिस्टेंस निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए वहाँ पे केमिकल अर्थिंग दे के उसको अच्छा रेजिस्टेंस लिया जाता है। खास करके केमिकल अर्थिंग पहाड़ी इलाके में जहाँ पे पानी का भाग कम रहता है, उसी एरिया में हम लोग केमिकल अर्थिंग यूज करते हैं। जैसे कि आपको एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, कॉपर का जो हमारा जो अर्थिंग होता है वो एक्चुअली जनरली हम लोग 3 टाइप का मेटल में यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका कॉपर का है, और ये आपका जीआई का है, और वो आपका कॉपर का था। जीआई और कॉपर, और एक आपका रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग कास्ट आयरन से कैसे बनता है, कास्ट आयरन को क्या कैसे कास्ट आयरन बनता है। पुराना वाला लोहा जितने भी होता है उसको गरम करके पिघल के उसी में जो आयरन बनता है उसी को ही बोलते हैं कास्ट आयरन। ठीक है। मतलब कॉपर हो या जीआई हो या कास्ट आयरन हो, जिसमें कि करंट वो कंडक्टिविटी होना चाहिए। जैसे कि कॉपर जो होता है ये वो बहुत ज़्यादा करंट मतलब कंडक्टिविटी जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है, और जीआई जो होता है उससे थोड़ा सा कम रहता है, और आयरन जो होता है उससे थोड़ा कम रहता है। मतलब सबसे अगर अर्थिंग के लिए बेस्ट देखा जाएगा तो वो कॉपर होता है। कॉपर में करंट का जो कंडक्टिविटी होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसीलिए कॉपर का अर्थिंग बहुत अच्छा होता है। कॉपर में अर्थिंग बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम लोग कॉपर का, जैसे कि हम लोग, आपको मैं एक फिगर दिखाता हूँ।
जैसे कि ये जो आपका कॉपर का जो अर्थिंग दिखता है, ये कॉपर का प्लेट अर्थिंग इसको बोलते हैं। अगर कॉपर का अर्थिंग हम लोग यूज करेंगे तो इसका साइज हम लोग को रखना पड़ता मिनिमम 3 mm। अगर उसी हिसाब से हम लोग जीआई का ये जो कॉपर का स्ट्रिप लगा हुआ है, अगर इसमें हम लोग अगर जीआई का मतलब यूज करेंगे तो उसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं पहले आपको बोला है कॉपर जो होता है उसका करंट का जो फ्लोइंग उसमें जो मतलब कंडक्टिविटी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर जीआई जो होता है उससे थोड़ा कम होता है तो उसका थिकनेस थोड़ा सा मोटा करना पड़ता है। इसीलिए जीआई जो होता है वो जनरली 6 mm होता है। उस कंडीशन में अगर हम लोग कास्ट आयरन लेंगे तो कास्ट आयरन और थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, जिसको हम लोग मिनिमम 12 mm करने। अगर हम लोग कॉपर लेंगे तो हम लोग 3 mm, अगर हम लोग जीआई में करेंगे तो उसको 6 mm, अगर हम लोग कास्ट आयरन में करेंगे तो वो 12 mm हो जाएगा। देखिए, जैसे कि आपको एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, कोल एंड चारकोल ये जो दोनों चीज़ होता है ना, जैसे कि उसमें भारी मात्रा में कार्बन मिलता है। आपको पता होगा कार्बन जो होता है वो बहुत अच्छा कंडक्टिविटी होता है, वो गुड कंडक्टर है, ठीक है। इसीलिए चारकोल जो होता है और चारकोल जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में कार्बन रहता है, तो जिसको वो बहुत अच्छा कंडक्टिविटी मिलता है, जिसके वजह से हम लोग अर्थिंग में चारकोल यूज़ करते हैं। और हम लोग अर्थिंग में सॉल्ट किसके लिए डालते हैं? सॉल्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोड बहुत ज़्यादा इसमें रहता है, जो कि हम लोग का जितना उसमें सॉल्ट में नमी अंश जो बोलते हैं हम लोग का मॉइस्चर जो वाटर लेवल जो होता है, मतलब पानी नमक आप खाली में देखोगे तो नमक को हम लोग एक ठंडा एरिया में रख देंगे या कहीं पे हवा जाने का एरिया नहीं रहेगा, थोड़ा हल्का ड्राई मतलब मॉइस्चर एरिया में रख देंगे, तो वो क्या होता है, नमक खोला एरिया में रखने से क्या होता है तो वो पानी बन जाता है। जैसे कि नमक को थोड़ा मतलब पानी नमक जब अंडरग्राउंड में जब जाता है अर्थिंग में हम लोग डालते हैं, वो चारकोल और हमारा जो अर्थ होता है, जो मिट्टी होता है, उसका कांटेक्ट में आके वो क्या करता है, पानी बना देता है, जो कि नमक आपको पता है बहुत अच्छा इलेक्ट्रोड होता है, वो भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इसीलिए नमक और चारकोल जो होता है गुड कंडक्टर होता है अर्थिंग के लिए। ये जो देख रहे फोटो में इसको बोलते हैं हम लोग बेंटोनाइट पाउडर, और ये बेंटोनाइट पाउडर आपको खास करके यूज किया जाता है केमिकल अर्थिंग में। केमिकल अर्थिंग मतलब आपको मैं बताया था पहले, जैसे कि पहाड़ी इलाका में वहाँ पे चारकोल और सॉल्ट डालने से अगर वहाँ पे चारकोल और सॉल्ट नहीं डालेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए तो हम लोग को बेंटोनाइट पाउडर यूज किया जाता है। और भी बहुत सारा पाउडर मिलता है, लेकिन बेंटोनाइट पाउडर जो होता है वो केमिकल अर्थिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकलता है, ठीक है, जो कि हमारा अर्थिंग का रेजिस्टेंस पावर को बहुत अच्छा कर देता है। दोस्तों देखिए, ये जो फोटो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये अर्थिंग जो है ये ऑलरेडी मिट्टी के अंदर में है। ये अर्थिंग का ऊपर का पोर्शन जो है, ये ऊपर का जो पोर्शन जो है, ये ऊपर का पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फॉनेल, ठीक है, जिसका थ्रू से हम लोग पानी को इसमें पानी डालेंगे तो पानी जब अंदर जाएगा तो ये देखिए आप, ये जो पाइप है अर्थिंग का, जितना भी पाइप होता है सारे पाइप में छोटा छोटा छेद करना पड़ता है। देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये छोटा छोटा छेद है, आपको मैं ये फ़ोटो में भी दिखा सकता हूँ। देखिए, ये पाइप में, हर पाइप में देखिए छोटा छोटा छेद होता है। ये छेद किसके लिए होता है? ये जो छेद होता है, ये छेद का कारण ये होता है, जिसमें हम लोग पानी अगर डालेंगे तो मिट्टी के अंदर में उसको नमी, उसमें और थोड़ा सा मतलब नमी करेगा, जिसकी वजह से हम लोग का वाटर का लेवल जो है वो थोड़ा सा, उसको देखो, जितना भी हमारा अर्थिंग ड्राई रहेगा वहाँ का रेजिस्टेंस उतना कम रहेगा। हमारा रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, हम लोग को यहाँ पे हम लोग इसमें पानी डालेंगे। जितना पानी डालेंगे, जितना नमक के हिसाब से चारकोल जितना रहेगा वही हिसाब से हम लोग पानी डालेंगे, तो आरती एरिया जितना भीगा एरिया रहेगा, जितना भी मतलब वेट एरिया रहेगा, तो उसमें रेजिस्टेंस उतना अच्छा मिलेगा, अर्थिंग बहुत बढ़िया प्रॉपर काम करेगा। और ये जो होल होता है, ये होल थ्रू से हम लोग पानी डालेंगे तो होल का थ्रू से जो पानी सब निकल जाएगा। जब पानी सब निकल जाएगा तो पानी क्या करेगा ना, सॉल्ट का और चारकोल का दोनों का कांटेक्ट में आके हमारा यहाँ पे मिट्टी जो रहेगा चारों तरफ में, वो मिट्टी में और सॉल्ट में दोनों का कांटेक्ट में क्या होगा, वो पानी का जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और वो चारकोल जो होता है वैसे ही वो गुड कंडक्टिविटी होता है, तो वो भी चारकोल का जो पानी, सॉरी, जो नमक का जो पानी होता है वो चारकोल का कांटेक्ट में आने के बाद वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्टिविटी देता है, जिसके वजह से हम लोग अर्थिंग में पानी डालते हैं
और अर्थिंग का ऊपर का पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फॉनेल। और प्लेट अर्थिंग जो होता है, ये आपको मैं दिखाता हूँ फोटो में, ये प्लेट अर्थिंग है। प्लेट अर्थिंग में एक प्लेट दिया जाता है और 2 स्ट्रिप दिया जाता है, वो आपका पाइप अर्थिंग था। प्लेट अर्थिंग हम लोग जनरली यूज करते हैं बहुत हेवी लाइटिंग अरेस्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं। और हम लोग का जनरली कॉपर का जो होता है अर्थिंग, वो कमर्शियल लाइन में हम लोग जनरली यूज करते हैं, लाइटिंग अरेस्टर में यूज करते हैं, और कहीं कहीं जगह में न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जनरली बॉडी के अर्थिंग का जो बॉडी होता है, अर्थिंग का बॉडी को कहीं पे अगर बॉडी में किसी का डिवाइस में अगर करंट आ जाता है तो उसको हम लोग सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग जीआई का अर्थिंग यूज़ करते हैं। क्योंकि कॉपर का जो है थोड़ा प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है जीआई का थ्रू से, तो कॉपर का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसी चलते कॉपर को न्यूट्रल के लिए यूज़ किया जाता है। कॉपर को भी हम लोग अर्थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, इसीलिए कॉपर को हम लोग यूज करते हैं अर्थिंग पर न्यूट्रल के लिए, और हम लोग बॉडी अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग जीआई के लिए। दोस्तों, यही था हमारा अर्थिंग जो है चारकोल और सॉल्ट का अर्थिंग का बेसिक फंडामेंटल, जो कि चारकोल और सॉल्ट हम लोग अर्थिंग में क्यों यूज किया जाता है, यही था उसका मेन रीजन। चारकोल और सॉल्ट हम लोग किसके लिए अर्थिंग में यूज किया जाता है। दोस्तों, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल का नाम है पात्रो ब्रदर्स इलेक्ट्रिकल, और आगे ऐसे अच्छा वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद।